Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if x cube minus 2x square into y square plus 5x plus y minus 5 is equal to 0 and y of 1 is equal to 1, then now let's see the options. Option A, y dash 1 is equal to 4 by 3. Option B, y double dash 1 is equal to minus 4 by 3. Option C, y double dash 1 is equal to minus 8 22 by 7 and D ऑप्शन डी y डैश 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये आएगा 3x स्क्वेयर, फिर माइनस, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो 2 तो कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y और एक्स स्क्वायर ये हम एज इट इज रखेंगे और जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा y डैश, फिर प्लस 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 5 और y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों क्या होंगे 1 होंगे यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स और y दोनों 1 है तो ये आएगा 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 2y डैश देन प्लस 5 और ये आएगा प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस यहाँ पर ये होगा 4y डैश बिकॉज 2 2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस साइन आएगा, फिर आएगा प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4 देन माइनस 4y डैश प्लस y डैश, तो ये हो जाएगा माइनस 3y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश होगा यहाँ से हमारे पास 4/3। तो ये है हमारा y डैश। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो y डैश क्या आया है 4/3। तो अगर हम बात करते हैं y डैश एट 1 की तो ये भी हमारे पास क्या होगा 4/3 ही होगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास y डैश 1 आया है 4/3। अब हमारे पास ये होगा 3x स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2xy स्क्वायर प्लस 2yx स्क्वायर y डैश, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4xy स्क्वायर देन माइनस 4yx स्क्वायर y डैश, फिर यहाँ पर आएगा प्लस 5 प्लस y डैश प्लस 5 प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर जब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस, अब यहाँ पर ये 4xy स्क्वायर है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1, तो y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ जाएगा 2xy और y का करेंगे तो आएगा y डैश देन माइनस 4yx स्क्वायर y डैश। तो यहाँ पर हम फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये जो y और yx स्क्वायर है इसे हम एक फंक्शन मान लेंगे और y डैश को एक फंक्शन मान लेंगे। तो अगर हम पहले y डैश का करें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा y डबल डैश, तो एक्स वाई एज इट इज रहे, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ से करेंगे फिर प्लस वाई डैश एज इट इज रहेगा, वाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसमें हम एक बार क्या करेंगे y को
एज इट इज रखेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर को। तो हम पहले वाई का कर लेते हैं, तो क्या आएगा वाई डैश, और ये वाई एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो इसमें भी एक वाई डैश आएगा और ये एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा वाई डैश वाई और इंटू टू एक्स, तो टू तो मल्टीप्लाई में आएगा और ये एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 और वाई डैश का होगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, यानी कि x भी 0 और y भी 0 हमें गिवन है यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 4 y स्क्वेयर, तो y यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई क्या है 1 इंटू वाई डैश क्या है वाई डैश, अगर हम देखें तो यह है 4/3 देन माइनस 4 इंटू वाई डबल डैश एक्स स्क्वेयर और वाई, तो एक्स क्या है 1 और वाई भी 1 है तो ये वाई डबल डैश ही रहेगा। फिर आएगा प्लस वाई डबल डैश वाई डैश 4/3 इंटू 4/3 यानी कि 16/9 होगा, और एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 वाई डैश क्या है हमारा 4/3 देन इन टू वाई क्या है 1 और एक्स भी 1 है यहाँ से। फिर आएगा प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 6 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8/3। फिर ये आएगा माइनस 4 वाई डबल डैश प्लस यह है 16/9 प्लस 8/3, तो ये हो जाएगा 40/9। देन फिर आएगा प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये होगा यहाँ से 6 माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा 11/3 माइनस 4 वाई डबल डैश माइनस 160/9, बिकॉज 4 से जब 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 160 प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 6 माइनस 44/3 माइनस यहाँ पर ये 4 वाई डबल डैश और प्लस वाई डबल डैश, तो क्या होगा क्या आएगा माइनस 3 वाई डबल डैश। फिर यहाँ पर है ये माइनस 160/9 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा हमारे पास 6 माइनस, तो ये आएगा माइनस 292/9 और माइनस 3 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो 6 इन यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा 54 माइनस 292/9 माइनस 3 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये होगा यहाँ से माइनस 238/9 माइनस 3 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा यहाँ से वाई डबल डैश इज इक्वल टू 238/27, और यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश इज इक्वल टू -8 इंटू 22/27, ये आएगा हमारे पास। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ से, एक तो अगर हम देखें कि हमारे पास y-1 जो है ये क्या आया है, ये आया है 4/3, तो यानी कि एक तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा हमारे पास। और अगर हम सेकंड देखें यहाँ पर तो हमारे पास और क्या आया है, ये आया है वाई डबल डैश इज इक्वल टू -8 इंटू 22/7, तो ऑप्शन सी जो है ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।